बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। इटालियन फूड पूरी दुनिया में ही अपने डिफरेंट टेस्ट की वजह से बहुत ही शौक से खाया जाता है, और फिर वो चाहे पिज़्ज़ाज़ हों या फिर सूप हो या इटालियन पास्ता। तो मैंने भी यहाँ पर आज बटर चीज़ पास्ता बनाया है, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही जल्दी बन गया है। बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा थिक पास्ता लिया है। आप चाहें तो किसी भी स्टाइल का कोई भी डिज़ाइन का पास्ता यूज़ कर सकती हैं। स्पाइसेस इसमें बहुत ही कम जाती हैं। इसमें ब्लैक पेपर है कुटी हुई तकरीबन 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट है और चॉप गार्लिक है, स्प्रिंग अनियन है और पार्सले है, ये इसमें डलता है बस। 200 ग्राम्स चिकन है, इसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक। ये मैंने रेडीमेड ही ली है। बटर चीज़ सॉस है या फिर बटर चीज़ स्प्रेड कह सकते हैं। ये है चेडर चीज़ की। आप चाहें तो पार्मेज़ान चीज़ भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। ये इसके टेस्ट को बहुत बैलेंस करता है। तो यही चंद एक चीज़ें हैं जिनसे बटर चीज़ पास्ता बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो चलिए, अब मैंने तकरीबन 250 ग्राम पास्ता है, तो उसके अंदर मैंने तकरीबन 6 टेबलस्पून ये सॉस ली है। अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं खुद, तो आप 3 टेबलस्पून बटर लेकर उसको पैन के अंदर हल्का सा मेल्ट करके उसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून चीज़ ऐड करके उसको हल्का सा मेल्ट करके तैयार कर सकती हैं। तो इसी तरह की एक थिक सी सॉस बन जाएगी। ये देखिए, अभी ये काफ़ी थिक है, लेकिन जब ये पैन के अंदर जाती है, इसको हीट लगती है, तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाती है। एक वॉक के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के अब चिकन के जो पीसेस हैं उनको डाल दिया है। यहाँ पर ध्यान रहे कि चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि जो पास्ता है उसका टेस्ट हमें चीज़ जैसा चाहिए। चीज़ और बटर का बहुत ही सॉफ्ट सा एक टेस्ट होता है, और अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिकन को फ्राई कर देंगे तो फिर उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी गल जाती है, तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको स्टर फ्राई किया है। लेकिन इसको मैंने बिल्कुल भी डार्क नहीं किया, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया। यहाँ पर अब मैं इसमें चॉप गार्लिक ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 जगह चॉप करके इसके अंदर डालने हैं। गार्लिक को भी बिल्कुल हल्की आंच पर मैं इसके साथ मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो गार्लिक है उसका बहुत ज़्यादा फ्राई होने से टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो उसको मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई किया है। अभी तकरीबन चिकन रेडी है, तो इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ ये बटर चीज़ सॉस या फिर बटर चीज़ स्प्रेड है। आप इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर इसके साथ पकाना है, ताकि ये हल्की सी मेल्ट भी हो जाए और इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। हीट लगते ही ये अच्छे से मेल्ट होने लग जाती है, और जो पास्ता के साथ है ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। यहाँ पर आप चाहें तो तकरीबन 100 से 150 ml मिल्क भी ऐड कर सकती हैं। जो लोग थोड़ी सी रनी सॉस चाहते हैं तो वो इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैं इसी तरह से इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन ये मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाले हैं स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन स्टेम है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और जो वाइट पार्ट है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। ये बहुत ही थोड़ी चीज़ों के साथ तैयार होती है, क्योंकि इसका जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा अगर आप इसमें और वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दी है। बाद में जब गार्निश के वक्त, या फिर आप एंड पर भी चेक कर सकते हैं अपनी स्पाइसेस भी इसमें बहुत ही लाइट होती हैं। सॉल्ट अभी तक मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि नमक जो है वो चीज़ के अंदर या सॉस के अंदर और बटर के अंदर भी होता है। तो एंड पर आप इसको देख सकते हैं कि कितना नमक ऐड करना है। यहाँ पर तकरीबन सॉस रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ विनेगर। 2 टेबलस्पून मैंने डाला है। ये बहुत ही बैलेंस करता है इसके टेस्ट को। अब इसको मिक्स करके तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं मज़ीद पकाऊंगी, और ये सॉस तकरीबन रेडी है। बहुत ही क्रीमी और चीज़ी लुक है इसकी, और बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। ये अच्छे से अब थिक हो गई है, और अब रेडी है कि इसके अंदर पास्ता ऐड किया जाए। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर पास्ता डालूंगी। इसको मैंने 45 मिनट के लिए बॉईल किया था। 250 ग्राम है ये, और इसको थोड़ा सा मिक्स करके अब आंच मैंने बंद कर दी है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी सॉस ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ी पास्ता पसंद है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्प्रिंग अनियन और पार्सले ऐड किया है।
بہت ہی مزیدار سا ان دونوں چیزوں کا اس کے ساتھ ٹیسٹ آتا ہے، بالکل لائٹ اسپائسز کے ساتھ بہت ہی اچھا ایک ٹیسٹ اس کا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر پاستا ریڈی ہے، اب اس کو ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں۔ آپ بالکل اس کو گرم گرم سرو کریں تاکہ جو اس کی چیزی ایک لک ہے وہ بہت اچھے سے آئے گی اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بھی آئے گا۔ تو آپ بھی اس طریقے سے اس پاستا کو ضرور ٹرائی کریں، بچے اور بڑے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اگر آپ باہر سے کھائیں تو یہ آپ کو کافی ایکسپینسو بھی پڑے گا، تو آپ گھر پر بنائیں بالکل اسی طریقے سے۔ اینڈ پر میں نے تھوڑے سے اس کے اوپر جو ہے اسپرنگ انین اور بلیک پیپر ڈال دی ہے۔ دیکھیے یہ کتنی مزیدار اور کریمی لک اس کی آئی ہے۔ ریسیپی پسند آئے تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں۔ اللہ حافظ۔